गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। गाइस, रीडिंग थोड़ा सा लेट है, आई नो, बट यस, शुरू करते हैं गाइस रीडिंग को। और ये जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और एक और बात गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा खुश रहना है, हमेशा, चाहे लाइफ में जो भी हो रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, वो कभी जानी नहीं चाहिए। तो उसको हमेशा, उसका ख्याल रखना है आपने, ठीक है? तो हमेशा मुस्कुराते रहना है, चाहे लाइफ कैसे ही दिन दिखा रही हो, चाहे कितना ही टफ टाइम चल रहा हो, लेकिन हैप्पी रहना है। और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर आफ्टरनून एनर्जीज। Six of coins, King of coin, the star, and 10 of cups. Wow, nice. Nine of coins, Ace of coins, Knight of swords, एंड यहाँ पर है 2 of coins। बॉटम ऑफ द डेक से 7 of wands एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ऑलराइट, सो गाइस, यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं वो कुछ ऐसी हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, इनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस रहे हैं। मतलब ये थोड़े से ऐसे रहे हैं, थोड़े प्रैक्टिकल भी रहे हैं, और कहते हैं ना कि सही, इनका पता है, इनकी एक बहुत बड़ी गलती रही है जिसका इनको आज भी रिग्रेट है। और वो गलती इनकी ये रही है कि सही समय पर सही चीज़ों को नहीं पहचान पाते, या सही समय पर सही चीज़ों को चूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते इनको बाद में जाकर के बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है पास्ट में, और जिसका अभी कहीं ना कहीं इनको नुकसान मिल रहा है, ये मुझे दिख रहा है। सी, इनका क्या है कि इनका ऐसा था कि ये ना मल्टीपल ऑप्शंस अपनी लाइफ में इनके थे, ठीक है? मल्टीपल ऑप्शंस ये रखे हुए थे, और शायद आपको भी अंदाज़ा था कि हाँ, ये शख्स कुछ ऐसा है, ये ऐसा करता है। मल्टीपल ऑप्शंस रखना, थोड़ा सा लाइक एक इनमेच्योरिटी वाली एनर्जी रहना, मस्त रहना, और मनमोजी किस्म की जो एक एनर्जी होती है ना, कि जो मन कर रहा है तो वो काम किया, नहीं कर रहा तो नहीं किया, आपसे बात करने का मन था तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, लाइक फ्लर्ट करना, और ऑप्शंस रखना अपनी लाइफ में। आज उससे बात कर ली, कल उससे बात कर ली, परसों उससे बात कर ली, ऐसा इनका रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। हाँ, और एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर कि जितना ज़्यादा ये आपके साथ एक कनेक्शन में रहे ना, उतना ज़्यादा इनके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस रहे, लेकिन उतना ज़्यादा उधर नहीं रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट उतनी नहीं रही है। लाइक वहाँ पर आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये फ़न के जैसे लेते हैं चीज़ों को, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन बना था, वो कनेक्शन इन्होंने आप ये कह सकते हो कि उस कनेक्शन में ज़्यादातर इन्होंने इन्वेस्ट किया, जितना भी इन्होंने किया, ठीक है, वो इन्वेस्ट किया, और ये इन्वॉल्व भी हुए थे आपके साथ, ठीक है। लेकिन जो बाकी मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनमें मुझे ये नहीं नज़र आता कि इन्वॉल्व हुए थे, लाइक इन्होंने एक फ़न के जैसे उस चीज़ को लिया था, ऐसा कुछ है। सो ऐसा रहा है। और अभी देखो क्या चेंजेस है। अभी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि
आपके जो पार्टनर है उसके उनके अंदर ना एक मैच्योरिटी आ रही है और अभी उनकी बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि किंग ऑफ कॉइन का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि अभी वो एक इनमेच्योर एनर्जी से निकल के एक मेच्योर एनर्जी में जा रहे हैं, जहाँ पर वो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर हो रही हैं। इतने मल्टीपल ऑप्शंस जो उन्होंने अपनी लाइफ में बना रखे थे ना, उनमें से उनको समझ में आ रहा है कि सबसे बेहतर ऑप्शन आप ही हो। ठीक है, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट ही कार्ड द स्टार कार्ड है। और आगे देख लो आप 10 ऑफ कप्स है, इधर आप देखोगे तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सो ये चीज़ है यहाँ पर कि आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर को पहले पता ही नहीं था कि इनको आखिर चाहिए क्या अपनी लाइफ में। ये भटक रहे थे, ये जो है किसी एक चीज़ पर रुक नहीं पा रहे थे, इनके दिमाग में कोई क्लियरिटी नहीं थी चीज़ों को लेकर के। लेकिन अभी एक ठहराव मुझे यहाँ पर दिख रहा है एनर्जी में, एक भाग दौड़ वाली एक कहते हैं ना कि एक चंचल सा स्वभाव जो होता है उससे निकल के एक ठहराव सा आ रहा है, और वो ठहराव इनके अंदर समझदारी लेकर के आ रहा है। और ऐसा नज़र आता है यहाँ पर कि पहले इनको क्लियर ही नहीं था कि आखिर इनको चाहिए क्या, लेकिन अभी जैसे इनको क्लियर होता जा रहा है कि इनको क्या चाहिए। और सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर आपके लिए मैं एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। ऑफकोर्स इनको आप चाहिए और आपके साथ एक बेहतरीन लाइफ चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स फैमिली को बताती है। 10 ऑफ कप्स जो है, देखो यहाँ पर शादी ही है, शादी ही हो रही है एक तरीके से, कपल्स है जो कि बहुत खुश हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स उनके साथ है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है। एंजल्स उनको सब कुछ दे रही है ताकि वो दोनों खुश रह सकें, उनकी एक हैप्पी फैमिली बन सके। सो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर इनको अभी धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि इनको आप ही चाहिए, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस रखने का एक फ़ायदा इनको हुआ है कि इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि इनको क्या चाहिए, ठीक है, या इनको किस तरीके का पार्टनर चाहिए। और उन मल्टीपल ऑप्शंस में से ही इनको समझ में आया है कि बाकी के जो चीज़ें हैं वो मेरे काम की नहीं है, या फिर मुझे वैसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन का उनके साथ रहता है, लेकिन आपके साथ एक रिश्ता ऐसा बन गया जो कि फीलिंग आपके लिए कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती जा रही है, और डे बाय डे बढ़ती जा रही है। चाहे आप पास रहो या दूर रहो, चाहे आपकी बात हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन फिर भी मतलब इन्होंने एक अलग सी चीज़ एहसास की है कि जब ये और लोगों के साथ डील करते हैं तो ये उनको जब तक बात हो रही है ठीक है, उसके बाद में इनके दिमाग में उनसे रिलेटेड कोई ख्याल भी नहीं आता है। लेकिन आपके साथ क्या हुआ इनका कि ये आप इनके 24 घंटे दिमाग में कहीं ना कहीं रहते हो, ये आपके बारे में सोचते हैं, और इनको खुद को ये चीज़ पहले समझ में नहीं आती थी कि क्यों हो रहा है, लेकिन अभी इनको समझ में आ रही है कि इनको आप ही चाहिए या फिर आपके जैसा ही पार्टनर चाहिए था, इसीलिए ऐसा हो रहा है, और आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, जो कि शायद पहले इनको इस चीज़ की समझ ही नहीं थी, लेकिन अभी इनको उस चीज़ की समझ हो रही है। ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और एक तरीके से ये भी है कि अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तो ऑफकोर्स एक एक्शन का भी कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है, आपकी तरफ एक्शन आ सकता है। हो सकता है आप विश मांग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा विश कर रहे हो कि ये आए आपकी लाइफ में वापस से, तो आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है गाइस, जैसे कि ना आपने ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस कनेक्शन के लिए। मतलब आपने क्या किया है कि आपके सामने भी हमेशा लाइफ ने ना ऐसा गेम खेला है कि हमेशा ऐसी चॉइसेस रख देती है कि ये चूज़ कर लो या फिर ये चूज़ कर लो, और दोनों ही चॉइसेस बहुत बेहतर होती है। आपके सामने हमेशा लाइफ ने ऐसे ही किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेहतर से मतलब कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ फैमिली है, एक तरफ पार्टनर है, अब एक चूज़ कर लो इसमें से। आपके लिए हमेशा दुविधा ही रहती है हमेशा कि ऐसा ही क्यों आता है कि मेरे पास ऐसे 2 ऑप्शंस आते हैं जो कि दोनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे दोनों ही चाहिए, लेकिन मुझे कोई एक ही चूज़ करने के लिए क्यों वो बार बार वक्त बोलता है। तो आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हमेशा से होता है, लेकिन फिर भी आपने हमेशा अपने दिल की सुन के और दिल की ही सुनी है और दिल से ही चुना है सारी चीज़ें। तो एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर मुझे दिखती है कि हमेशा आपने अपने दिल की सुन के और
कुछ बहुत ख़ास चीज़ों को भी आपने पीछे छोड़ा है, जिसके चलते अभी क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है चीज़ों को देखते हुए कि जिसके लिए इतना कुछ किया उसको कोई परवाह नहीं है, ऐसा होता है आपके साथ। लेकिन जिसके लिए इतना कुछ किया ना, आपको शायद अभी वो चीज़ बाहर निकल के नहीं आ रही है, आपके पार्टनर शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन जिसके लिए जितना आपने किया ना, अभी देखना आगे आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि उस चीज़ ने कैसा असर डाला है। क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत लोग हैं जिसकी लाइफ में, लेकिन वो अटक गया है सिर्फ आप पे, तो कुछ तो खास है ना आपके अंदर, कुछ तो अलग है ना बाकियों से, कुछ तो यूनिक है आपके अंदर। तो बस वही है यहाँ पर कि आपकी जो भी मेहनत है वो वेस्ट नहीं गई है। और अगर आपको ये उम्मीद ही ख़त्म हो गई कि वो नहीं लौटेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लौटेंगे वापस से, ये मैं देख रही हूँ। और विद स्टेबिलिटी, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोज़ल यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैरिज प्रपोज़ल मिल सकता है या किसी तरीके की कमिटमेंट आपको मिल सकती है। बट कुछ अच्छा और कुछ खास मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी, कुछ और देखेंगे अभी। तो कभी भी ना अपने ऊपर ये नहीं करना, अरे यार ऐसा है वैसा है, नहीं। आप सच्चे थे, आपकी फीलिंग सच्ची थी, आपने जो भी किया दिल से किया, तो आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखना। ओके, सो हैप्पी रहना है। मैंने शुरू में बोला था ना कि मुस्कुराते रहना है। मेजर चेंजेस, यस, सोलमेट, बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए मैरिज प्रपोजल, रीचिंग आउट एंड रिकन्सिलेशन, यस। कुछ तो कुछ मे भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन हो, मे भी हो सकता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो जिनके ऊपर ये ब्लेसिंग आ रही है, या फिर जिनके लिए ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। बट जिनके लिए भी है, जितनी भी है, मैं यही कहूँगी कि पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हो, खुशियाँ तो पूरी तरीके से आनी चाहिए और लॉन्ग टर्म रहनी चाहिए, यही है। तो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ, एक मेजर चेंज, एक बड़ा बदलाव आप देखने को मिलेगा आपको। कुछ लोगों को शादी का जो है प्रपोजल मिलेगा, रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं यहाँ पर। एंड आपके पार्टनर इस मेजर चेंज में क्या रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हो, और यही चीज़ रियलाइज़ करके वो क्या करेंगे, रिकन्सिलेशन, रीयूनाइट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। रीचिंग आउट का मैसेज है। रिलैक्स एंड लेट गो, रिलैक्स रहो, नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करो, जो भी है अच्छे के लिए ही है, इस बात का ध्यान रखो। एक्सपेक्ट अ मिराइकल, मिराइकल ही होने वाला है, वाकई मिराइकल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी केमिस्ट्री, देखो, भरोसा रखो, ठीक है, भरोसा रखो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है उनको आपकी आदत पड़ चुकी है, मतलब कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से वो एडिक्टेड हो चुके हैं आपके साथ के, आपसे बात करने के, आपके साथ रहने के। सो डोंट वरी, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो लौट करके आप ही के पास आएंगे। और ये एक मिराइकल से शायद कम नहीं होगा, लेकिन यस। एंड भरोसा रखो अपने प्यार पर, और जो एक बॉन्ड आप दोनों का बना था ना, नहीं, इतना जल्दी नहीं ख़राब हो सकता, ठीक है। सो भरोसा रखो, एक मिराइकल होने वाला है जिसमें कि आपका रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये जो चेंज आएगा ना बड़ा, उसमें देखो आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करेंगे, और ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।